Hello students, how are you? Hope you will be fine. Topic which we are going to discuss today is binomial nomenclature. Binomial nomenclature है क्या? इसको सबसे पहले हम define करेंगे. इसकी definition हम देखते हैं. Method of giving scientific names to living organisms. इसका मतलब ये ऐसा system है या ऐसा method है जिसके through हम living organisms को specific scientific names देते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जहन में आता है कि हम ये नेमिंग क्यों करते हैं, स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम क्यों हम देते हैं. तो उसका रीज़न ये है कि आप ये जानते हैं कि रिसर्च वर्क जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कैरी किया जाता है और उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑथेंटिक माना जाता है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम से जाना जाता है. तो कैरोलस लिनियस ने 1751 में एक ऐसा मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके थ्रू तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स दे दिए गए थे. इट मीन्स के वो स्पेसिफिक एनिमल या प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम के थ्रू ही या उसका वो स्पेसिफिक नेम ही जाना जाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब हम देखते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है या ये नेमिंग किस तरीके से की जाती है. बाय का मतलब होता है या उसका मीनिंग होता है टू, एंड नोमियल का मतलब है नेमिंग. इट मीन्स के बायनोमियल का मतलब ये होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है, जो उसका स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है, वो टू वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है. एक वर्ड जो पहला वर्ड होगा वो उसकी जीनस का नेम होगा और सेकंड जो है वो उसकी स्पीशीज़ का नेम होगा. सर्टन रूल्स हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो नेमिंग की जाती है या वो नेमिंग यूज़ की जाती है. वो रूल्स हम देखेंगे. जो मोस्ट पॉपुलर रूल्स या बहुत जो प्रैक्टिसिंग रूल्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर. पहला रूल ये है कि साइंटिफिक जो नेम होता है वो जब उसको प्रिंट किया जाता है, लाइक जब आप उसको बुक में लिखते हैं या जब आप उसको लैपटॉप्स या पीसी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो तब आप उसको इटैलिक्स में लिखते हैं. उसको आप इटैलिक्स में लिखते हैं और या उसे इटैलिसाइज करते हैं. और जब आप उसको हैंड रिटन लिखते हैं या हाथ से जब वो लिखते हैं तो आप उसको अंडरलाइन करते हैं. उसकी एग्जांपल ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है. तो जब होमोसेपियंस को आप बुक में लिखेंगे तो आप इसको इटैलिसाइज करेंगे या इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, और जब आप इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो आप इसको इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे. अगर आप इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, जब आप हैंड रिटन करेंगे, तो फिर ये रूल मतलब आप उसको ओबे नहीं कर रहे और आप इसको वॉयलेट कर रहे हैं. तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा. सेकेंड जो इसका रूल है वो ये है कि फर्स्ट नेम जो होता है वो हमेशा उसका जीनस का होता है या जेनेरिक नेम होता है, और उसको आप हमेशा कैपिटलाइज करते हैं. उसके फर्स्ट वर्ड को हमेशा कैपिटलाइज करते हैं या कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जेनेरिक नेम. और सेकंड जो नेम होता है जो कि स्पीशीज़ का नेम होता है, उसको आप हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. कभी भी उसको आप कैपिटलाइज नहीं करते, बेशक वो प्रॉपर नाउन से ही क्यों ना ड्राइव किया हो, लेकिन आप उसको कभी भी जो है कैपिटलाइज नहीं करते. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ह्यूमंस की एग्जांपल ही ले लेंगे. ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है, और आप यहाँ देखेंगे एच यहाँ पे चूँकि इसका जेनेरिक नेम है या जीनस का नेम है तो मैंने उसको कैपिटलाइज किया है, ये आप देखें. और सेपियंस स्मॉल, यानी वो उसकी स्पीशीज़ का नेम है तो उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया है. थर्ड जो है इसका थर्ड रूल ये है कि जब आप साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं, आप कोई भी जो है उसके बारे में रिसर्च लिख रहे हैं या कोई भी टॉपिक उसके बारे में, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में लिख रहे हैं, तो आप उसका साइंटिफिक नेम को फुल फॉर्म में यूज़ करते हैं. लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत सी स्पीशीज़ आप सेम जीनस की जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं या इनलिस्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, उस वक्त आप ये करते हैं कि जेनेरिक नेम को आप जो है एब्रीविएट कर सकते हैं. और एब्रीविएट आप कैसे करेंगे कि जो उसका जेनेरिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर लिख के और डॉट डाल के और आगे जो है स्पीशीज़ नेम लिख देंगे. फॉर एग्जांपल एस्चुरेकिया कुलाई, ये एक स्पीशीज़ है बैक्टीरिया की, और जब आप इसको लिखेंगे एस्चुरेकिया जो है वो जीनस नेम है या जेनेरिक नेम है, तो आप इसको फुल लिखेंगे. लेकिन अगर आप बार बार इसको रिपीट करते हैं या एस्चुरेकिया की दूसरी स्पीशीज़ को आप इनलिस्ट करते हैं, तो उस वक्त आप इसको कैपिटल ई, क्योंकि आपको पता है कि जीनस जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, तो कैपिटल ई डॉट कुलाई यूज़ कर सकते हैं.
तो ये सर्टेन रूल्स थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई भी आपकी एम्बिग्विटी है तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, और काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।